ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जेई में 2021 का क्वेश्चन है। ये नोट्स का ही क्वेश्चन था जो आई ट्रिपल 2004 में पूछा गया था, और उसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, रिपीट करके पूछा गया जेई में 2021 में। ठीक है बेटा, उन्होंने क्या बोला कि इफ पी वेक्टर अक्रॉस में क्यू वेक्टर। ठीक है बेटा, इफ पी वेक्टर क्रॉस में क्या, क्यू वेक्टर। ओके, पी वेक्टर क्रॉस में क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर। द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज थीटा। 0 to जो आपका थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 360 डिग्री के बिटवीन में, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी क्या होगा बेटा, वी नो दैट बेटा। पी वेक्टर क्रॉस में क्या बेटा, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, देखो ये जब डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना बेटा। तो पी वेक्टर क्रॉस में क्यू वेक्टर मैंने ऐसा लिख लिया। ओके बेटा, डन ना। ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस में क्यू वेक्टर होता है बेटा पी क्यू साइन थीटा। ओके, इधर भी क्या आएगा बेटा, पी क्यू साइन थीटा, बट साइन क्या रहेगा बेटा, निगेटिव। ओके, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो टू टू पी क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2 PQ अपॉन 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा का वैल्यू या तो आपका 0 आएगा, या आपका पाई होगा, या पाई को लिख सकता हूँ 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा बेटा, 180 डिग्री। समझ में आया आपको? बोलिए, क्या आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? डन। आपका जेई में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। ओके, ठीक है, चलो इसको मैं रफ करता हूँ बेटा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। हाँ? ये आपका क्वेश्चन कब पूछा गया था बेटा आपसे? ये आपका क्वेश्चन कब पूछा गया था? जेई में 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर satisfying the relation a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector cross b vector, then the value of a vector minus b vector will be क्या होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ की बात करेंगे, बी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या, अच्छा पूछा क्या गया है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए बेटा। तो मैंने लिखा बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। ये किस में आएगा बेटा, स्क्वायर रूट में। ओके, ठीक है। तो सर अब यहाँ की अगर हम लोग बात करें, अब देखते हैं यहाँ पर जो मुझे गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना बेटा, इसको जरा फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर ए वेक्टर डॉट में क्या, बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस में क्या बेटा, बी वेक्टर। ओके, समझ में आया ना सबको? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए, साइन अपॉन कॉस क्या बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, पाई/4। क्या आएगा आपका, पाई/4, या हम लोग क्या लिखते हैं 45 डिग्री। रेडियन में पाई/4 या 45 डिग्री। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट पूछना बेटा? बोलिए, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? डन ना? ओके बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जरा वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, यहीं पर वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
टू ए बी कॉस का 45 डिग्री। ओके बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा? कॉस 45 √2 ना बेटा। तो √2 AB जो कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है बेटा। डन ना? ओके। आपको समझ में आया बेटा यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं डाउट है ना? अंश बेटा डाउट है आपको? अंश, पूर्वा, संजीवनी गायकवाड़, कुछ डाउट पूछना है बेटा आपको? प्लीज आप लोग बोलते रहिए बेटा। नो सर। ओके ओके। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रफ करता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, हमारा ये क्वेश्चन बेटा कब पूछा गया था आपसे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। जो आपका क्वेश्चन जेई में 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? ओके। क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के कैप। ओके बेटा, आई के प्लस जे के प्लस का क्या लिखा है यहाँ पर? के कैप। डन। आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा अच्छे से? फिर देखिए उन्होंने क्या बोला यहाँ पर। अरे यार, इसी में ज्वाइन भी होते रहते, डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है मुझे। हाँ, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी वेक्टर आई के प्लस जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। जो कि क्वेश्चन आपका जेई में 2021 में पूछा गया था आपसे, ठीक है? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फार्मूला होता है बेटा, ये लिख लीजिए जरा, फार्मूला लिखिए। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन है ना बेटा, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट में क्या बेटा? बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके बेटा। और बी कैप, फिर बी कैप इज ए यूनिट वेक्टर, फिर बी कैप इज ए यूनिट वेक्टर। बी कैप इज इक्वल टू क्या होता है? बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नो दैट, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए बेटा, है ना? कि बी बी कैप इज इक्वल टू बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना बेटा? बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, समझ में आया? ठीक है। अब जरा फाइंड करिए बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा? जरा मुझे सॉल्व करके बताओ तो आप लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आएगा? सॉल्व करके बताइए फटाफट आप लोग। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन बी। हाँ, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, वो आया क्या बेटा सॉल्व करने के बाद? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है आपका आंसर, ये पूछ रहा हूं मैं। बोलिए। टू बाई रूट डॉट टू। प्रोडक्ट
2/√2। गुड 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 गुड, करेक्ट आंसर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2/√2, और बी कैप जो हमने ढूंढा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो क्या आएगा बेटा? I वेक्टर प्लस जे वेक्टर अपॉन रूट टू। नहीं नहीं, उसको आई कैप प्लस जे कैप रीड करो बेटा। आई कैप प्लस जे कैप, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। हाँ बेटा, आई कैप प्लस जे कैप आएगा। गुड 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 गुड, करेक्ट है। आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। हाँ बहुत अच्छा। तो देखो बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हमने सॉल्व किया, वो आया आपका 2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो आएगा वो √2 हो जाएगा, इन टू बी वेक्टर हमने लिखा बेटा आई कैप प्लस का क्या, जे कैप, डिवाइड बाय क्या बेटा, √2 इंटू √2 से सब कैंसल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा, आई कैप प्लस का क्या बेटा, जे कैप। ये प्रोजेक्शन का फार्मूला था, ये हमने लिख लिया बेटा। और आई कैप प्लस जे कैप, जो कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। क्लियर है बेटा? डन ना? ओके ओके, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, हाँ? हाँ, चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई, 22 की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपका ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको ये दिख रहा है बेटा? ओके, अब पॉइंट वाली बात ये है सर, कि यहाँ पर एक एंगल आपका थीटा है, मतलब बीटा है, और एक एंगल 120 डिग्री है। तो डबल अगर एंगल है तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, याद होगा आपको, फार्मूला मैंने पढ़ाया था। क्या आएगा बेटा? tan अल्फा। ओके, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके बेटा, बी साइन थीटा मतलब क्या, 120 डिग्री। क्लिक किया? ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस का 120 डिग्री। याद आया आप लोगों को? जब डबल एंगल हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। याद आया बेटा? देन बी साइन थीटा कितना होता है बेटा? साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा? √3/2 अपॉन ए प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस का हाफ होगा, तो ये माइनस का b/2 बेटा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। √3/2 इंटू बी अपॉन 2a माइनस का b/2, ये 2 से 2 कैंसल। क्या बना बेटा? tan अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या बेटा, tan इनवर्स, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3b अपॉन में 2a माइनस का b। क्या आपको समझ में आया बेटा? डन ना? बोलिए बोलिए, क्लियर है सर? एक बार फटाफट इसको चेक करिए, जिसको डाउट रहेगा मुझसे पूछेगा बेटा, हाँ? प्लीज फटाफट इसको जरा चेक करिए आप लोग। फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। फार्मूला होता है बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जब डबल एंगल हो तब का ये फार्मूला है। ओके, समझ में आया सबको? डन ना? किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा? प्लीज एक बार चेक कर लीजिए फटाफट आप लोग इसको जरा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, मैं भी इसको रब कर रहा हूँ बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्यों? चलिए, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2022 में पूछा गया था। ओके,
बी नो दैट आपको फार्मूला पढ़ाया गया, ये भी लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था। ओके, आपको ये याद भी है, मैंने बोला था ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन टाइम्स। देखो, जेई में 2019 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन टाइम्स ए वेक्टर, है ना बेटा, ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका फार्मूला क्या था बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स, सॉल्व कराया था मैंने, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन, ये सॉल्व कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू टू टाइम्स, मतलब एन इज इक्वल टू कितना हमारा है बेटा, टू टाइम्स है। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। अब देखो पॉइंट वाली बात ये है बेटा, जो भी आपका आंसर आएगा वो साइन में नहीं आएगा, वो तो कॉस में आएगा। टू के प्लेस पे एन पुट करो बेटा, तो एन के प्लेस पे टू पुट करो, तो टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, थ्री बाई फाइव, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाए। क्या आपको समझ में आया, आर्या बेटा क्लियर है? अंश, अंश पार्थ, संजीवनी गायकवाड़, पूर्वा, पूर्वा क्लास 11 क्लियर है बेटा आपको, बोलिए। क्लास 11 पूर्वा, अंश बेटा क्लियर है यस आपको? सर। ओके ओके, वो ट्रिक समझा ना मैंने कैसे किया है, क्यों? चलिए रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, हाँ? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्यों? चलिए इसका आंसर बोलिए डायरेक्ट, तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जेई में 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग जरा। ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, हाँ? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बेटा, बहुत अच्छा, गुड। क्योंकि हमको आप क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया बेटा, आई कैप क्रॉस में आई कैप जीरो होता है, इसी तरह से ए कैप ए वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर क्या होता है बेटा, जीरो ही होता है। डन ना, बोलिए। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा हम लोग, हाँ? ठीक है, चलिए ये जरा सोच के बताइए आप लोग, हाँ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना बेटा इसमें हमको। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा? which of the following relation is true for two unit vector a cap and b cap making an angle to each other? Okay, making an angle to each other. Okay बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा बेटा, ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप टाइम थीटा। मतलब ए कैप बी कैप आर यूनिट वेक्टर है ना बेटा, तो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, उसका वैल्यू क्या बनेगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan होता है। तो बी ऑप्शन जरा हम लोग चेक करते हैं बेटा, ए कैप माइनस का बी कैप डिवाइड बाय बेटा ए कैप और प्लस का क्या बेटा, बी कैप का मैग्नीट्यूड। और हमको क्या प्रूव करना है बेटा, tan का थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको जरा हम एक्सपेंड करते हैं बेटा, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर, फार्मूला बेटा माइनस 2 a कैप बी कैप कॉस थीटा, ये बना स्क्वायर रूट में बेटा, डिवाइड बाय बेटा ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 a कैप बी कैप कॉस थीटा। ओके बेटा, ये स्क्वायर रूट में, और ये क्या बना बेटा, tan थीटा। समझ में आया? तो ए कैप बी कैप आर यूनिट बेटा, तो 1 1 हो गया बेटा इसका, 1 + 1 तो 2, तो 2 कॉमन ले लिया बेटा, और √2 से √2 दोनों में से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर फाइनली बनेगा आपका 1 माइनस का कॉस थीटा, और नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस का क्या बेटा, कॉस थीटा स्क्वायर रूट में। 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, √2 से √2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan, और स्क्वायर से रूट कैंसल, तो tan थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि होगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? समझ में आया बेटा, सबको क्लियर है? बोलिए, डन है सभी स्टूडेंट को? डन ना? ओके, चलो रब करो इसको। समझ में आया सबको? अंश, साहिल, पूर्वा, कुछ डाउट पूछना है बेटा आपको? पायल, कुछ डाउट पूछना है कि नहीं आया सब समझ में? संजीवनी गायकवाड़, पूर्वा पाटिल, आप लोग प्लीज आंसर देते रहिए बेटा। आयुष, कुछ डाउट पूछना है? पार्थ, ठीक है भाई, अगर नहीं पूछना तो इसका मतलब आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेई में 2022 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन जरा रीड करेंगे आप लोग एक बार, और इसको जरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा आप लोग। इफ क्या लिखा है बेटा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i के प्लस 3j के, है ना, माइनस का के है। ओके, हाँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i के प्लस 3j के माइनस के, ये एम एम का मतलब मीटर, एंड बी वेक्टर आई के प्लस 2j के प्लस 2 के कैप मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। ये आपको पढ़ाया था मैंने, ए वेक्टर along बी वेक्टर का क्या होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है वेक्टर along बी वेक्टर का? ए वेक्टर इंटू बी कैप। नहीं नहीं बेटा, देखो बी नोट है, ध्यान रखना। कहीं यहाँ लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो अगर कहीं लिखा ना वेक्टर, और कहीं पर लिखा ना बेटा ए वेक्टर along बी वेक्टर, ए वेक्टर along बी वेक्टर, तो उसके लिए फार्मूला होगा बेटा ए
कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। याद रखना बेटा ये फार्मूला, ठीक है। ओके, समझ में आया ना? डन। ये फार्मूला याद रखना यस आप लोग, सर। हाँ। हाँ, अब ए डॉट बी ढूंढेंगे जरा। तो देखो, 2 1 जा सर 2। 2 मीटर आंसर। हाँ, आंसर 2 मीटर। आंसर 2 मीटर। गुड 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 गुड। ए डॉट बी ढूंढेंगे तो 6 आएगा, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा आपका? 3 आएगा। तो 3। वो 2 हो जाएगा। क्लिक किया ना? ओके, डन ना? हाँ, क्या आंसर आया बेटा? 2 मीटर। ओके, डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। ये रब कर रहे हो क्वेश्चन बेटा, सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा लगभग लगभग, है ना? हाँ, चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा बेटा, इफ द प्रोजेक्शन 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप ऑन, है ना? If the projection 2i cap plus 4j cap minus 2k cap on the projection I cap plus 2j cap alpha k cap is zero, then the value of alpha। समझ में आया? तो लेट कर लिया बेटा कि ये ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर है। और ये आपका क्या है बेटा? बी वेक्टर है। ओके, समझ में आया ना? ठीक है। ओके, तो देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए शुड बी परपेंडिकुलर। तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट जरा निकालिए बेटा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 प्लस का 8 हो जाएगा बेटा। फिर माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लिक किया ना? ओके। सर 5। फिर क्या आंसर आया? 5। हाँ, गुड, करेक्ट आंसर। -2 अल्फा इज इक्वल टू 8 + 2 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 2 5 जा 10, अल्फा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखो, इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है जेएमएस में, हाँ। बस सिर्फ हमको थोड़ा सा सॉल्व करना और माइंड लगाना बेटा, हाँ। ओके, डाउट है किसी स्टूडेंट को? नहीं ना? सर। ओके, ठीक है, चलेगा। चलो रब करते हैं सर। इसको, आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है। इसकी बात करें बेटा, यहाँ पर क्या लिखा? इफ पी वेक्टर 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप एंड क्यू वेक्टर 4i कैप प्लस √3j कैप प्लस का 2.5k कैप, then the unit vector in the p वेक्टर क्रॉस में q वेक्टर इज 1/x √3i कैप प्लस j कैप माइनस 2 √3k कैप, देन द वैल्यू ऑफ x। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा? x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सॉल्व कर सकते हो क्या इसको? क्यों? पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा? p वेक्टर क्रॉस में क्या बेटा? q वेक्टर। तो डिटरमिनेंट सबको आता सॉल्व करना। क्यों? i कैप, j कैप और k कैप। ओके, अब 3, देखो ये बेटा, 3 √3 2, 3 √3 और 2। ओके, 4 √3 और 2.5। क्लिक किया आपको? बोलिए, डन ना? अब जरा इसको सॉल्व करके बताइए भाई क्या होगा इसका।
देखिए √3 और 2.5, तो √3 इंटू 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ, माइनस आई कैप वाला जब सॉल्व करूंगा बेटा, ठीक है, और फिर 2√3, हाँ माइनस का क्या बेटा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर लीजिए तो 2 टू जब 4√3, 5√3 से 4√3 जाएगा तो क्या बनेगा √3/2। क्या आपको समझ में आया? तो √3/2 आई कैप बेटा, माइनस का जे, है ना, माइनस का जे, माइनस का 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का √3 के कैप, ओके। क्या आएगा माइनस का √3 के कैप, समझ में आया आपको? अब इसी का हमको मैग्नीट्यूड लेना, पी वेक्टर क्रॉस में क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए सर हमको, हाँ। तो मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या आएगा 3 बाई, है ना, 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा। जैसे √3/4 का, तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा बेटा, डन ना। प्लस उसके बाद फिर यहाँ पर क्या था बेटा आपका, माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और ये किस में आएगा बेटा स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा इसका आंसर बेटा 2 हो जाएगा, ओके, डन। अच्छा यूनिट वेक्टर पूछा गया, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, पी वेक्टर क्रॉस में क्यू, इसका यूनिट वेक्टर हमको चाहिए बेटा, हाँ। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, जैसे ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, समझ में आया आपको? ठीक है, तो भाई इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे, पी वेक्टर क्रॉस में क्यू वेक्टर का यूनिट, तो ये √3 आई के प्लस जे के -2 और √3, है ना बेटा, समझ में आ रहा है? बोलिए। और इसका जब एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये कितना आएगा आपका, बोलिए। 1/x क्या होगा बेटा 4 ही तो आएगा आपका, क्यों, डन ना। तो एक्स का वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा? 4। हाँ एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा बेटा, हाँ। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया सबको ना? ओके चलिए इसको रब करता हूँ मैं, हाँ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बोलिए बेटा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने सॉल्व करवाया आपको। पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ एम, हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 13, बोलिए क्या आंसर आएगा बेटा, परपेंडिकुलर है तो 2। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। हाँ क्या बोला आपने आंसर? आंसर 2। टू, बहुत अच्छा, गुड 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 गुड, किसका आंसर 2 आया है? अंश आपका आ रहा है बेटा कि आयुष का? अंश आपका आंसर 2 है या आयुष, किसने आंसर बताया 2? करेक्ट आंसर है, अंश आपने बताया बेटा। ठीक है चलेगा, चलो एक आफ्टर 9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर आप लोग ज्वाइन करो बेटा फटाफट, हाँ। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हाँ? ठीक है, ओके। 9 मिनट के बाद फिर से सभी लोग लेक्चर